नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया न्यूज। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त के बुलेटिन की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में नवनिर्मित राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। साथ ही मंच से अपना संबोधन भी दिया। शाह ने कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शाह ने बताया कि पीएम मोदी के विजन के अनुसार राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान आखिरकार अस्तित्व में आ ही गया और ये सिर्फ एक संस्था ही नहीं बल्कि ऐसे संस्थानों की राष्ट्र निर्माण में भूमिका होती है। वहीं अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन के मुकाबले बीजेपी की सरकार में देश में हिंसक घटनाओं में भारी कमी आई है। कांग्रेस के 10 साल के शासन में जहां पूर्वोत्तर में 8,700 हिंसक घटनाएं हुई, वहीं मोदी सरकार के तहत ये घटनाएं घटकर 1,700 हो गई हैं। विवादित टिप्पणी के आरोप में भारतीय जनता पार्टी से निलंबित की गई प्रवक्ता अनुपम शर्मा और उनके परिवार को दिल्ली पुलिस ने एक शिकायत के बाद सुरक्षा मुहैया करवाई है। खबरों की माने तो टिप्पणी के बाद से ही नुपुर को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, जिसके खिलाफ उन्होंने थाने में शिकायत करते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई थी। वहीं इसी एफआईआर के आधार पर पुलिस ने उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस शख्स का नाम राज मोहम्मद बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने दक्षिण राज्य तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि लखनऊ के मड़ियाव थाना में 2 आरएसएस कार्यालय लखनऊ और गोंडा को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद वहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। और बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के पुदुकोट्टी जिले का राज मोहम्मद यूपी एटीएस की जानकारी पर तमिलनाडु पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। और राज मोहम्मद ने उत्तर प्रदेश में 2 जगह समेत कुल 6 जगहों पर ब्लास्ट करने की धमकी फोन पर दी थी। वहीं आरएसएस कार्यालयों को मिली धमकी के बाद उन्नाव पुलिस भी अलर्ट हो गई है और पुलिस ने आरएसएस कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी है। दिनांक 5 जून 2022 को नीलकंठ मनी जी की कंप्लेंट के आधार पर थाना मड़ियाव पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था धारा 507 और 66 आईटी एक्ट के अंतर्गत। इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया था कि आरएसएस के कुछ ऑफिसर्स हैं जिनको बम उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसमें से एक ऑफिस हमारे यहाँ अलीगंज सरस्वती विद्या मंदिर भी है। और इसमें यूपी एटीएस और थाना मड़ियाव की पुलिस टीम के संयुक्त ऑपरेशन से जिसने भी ये मैसेज भेजा था उसकी लोकेशन तमिलनाडु में ट्रेस की गई थी और उसको तमिलनाडु से अभी उठा लिया गया है। और उसका नाम है राज मोहम्मद पुत्र मोहम्मद अंसार अली, जो कि पुदुकोट्टाई तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और तमिलनाडु पुलिस की सहायता से कोऑर्डिनेट करके उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सलमान खान को मिली धमकी को लेकर मुंबई पुलिस काफी गंभीर है और पुलिस ने सलमान के परिवार की सुरक्षा कड़ी कर दी है, लेकिन चिट्ठी में लिखे कोड वर्ड ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सलमान खान को मिली धमकी के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ कड़ी पूछताछ की। खबरों की माने तो इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस को बताया कि सलमान खान को मिली धमकी के मामले से उसका कोई संबंध नहीं है। आपको बता दें, सलमान खान को हाल ही में जान से मारने की धमकी मिली है, जिसमें लिखा है कि सलीम खान और सलमान खान बहुत जल्द तुम्हारा हाल भूसे वाला जैसा होगा। वहीं इस धमकी के बाद से मुंबई पुलिस सतर्क हो गई है। वहीं मुंबई पुलिस के सूत्रों का कहना है कि शुरुआती जांच में एलबी का मतलब लॉरेंस बिश्नोई और जीबी का मतलब गोल्डी बराड़ माना जा रहा है और मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ वाले एंगल को मजबूत मानकर चल रही है, क्योंकि अब से पहले भी लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को हत्या की धमकी दे चुका है। हालांकि मामले की जांच इस एंगल से भी की जा रही है कि धमकी भरी चिट्ठी किसी की शरारत तो नहीं है। दिल्ली में कार से बाइक को टक्कर मारने वाले के एक लॉ स्टूडेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, बाइकर को एसयूवी से टक्कर मारने का एक वीडियो भी सामने आया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। पीड़ित श्रेयांश ने कहा कि रेस ड्राइविंग को लेकर उसकी आरोपी अनुज चौधरी के साथ बहस हुई थी, जिसके बाद उस पर हमला किया गया। पीड़ित ने कहा कि वो अपने एक दोस्त के साथ अरावली के एक मंदिर गया था और बाइक से वापस लौट रहा था, जिसके बाद रास्ते में उसकी आरोपी अनुज चौधरी के साथ बहस हुई और जिसने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। जम्मू कश्मीर के कुपवारा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। उधर सोपोर में मुठभेड़ में भी सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया। इनमें से एक आतंकी का संबंध राहुल भट्ट की हत्या में भी शामिल था। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह से कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही थी, जिसमें सुरक्षा बलों को ये कामयाबी हाथ लगी।
महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। रविवार को 1036 नए केस मिले और इसके साथ ही राज्य में साप्ताहिक औसत 20-26 फरवरी के बाद सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। मुंबई में भी 5 दिनों में 50% केस बढ़े हैं। राज्य में मिल रहे नए केस में से 60 से 70% मुंबई में ही मिल रहे हैं। इसी बीच देश में बीते 24 घंटे में 3741 नए मामले मिले हैं। यह सोमवार की तुलना में 17% कम है। कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए सोमवार को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें राज्य में कोविड मामले में सख्त बढ़ोतरी पर विचार किया गया। मानसून के दौरान दिल्ली में होने वाले जल भराव को रोकने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली के अलग अलग मुख्य जल भराव वाले जगहों को चिन्हित कर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम कर रही है जो कि भारी बारिश के दौरान भी जल भराव की स्थिति पैदा नहीं होने देंगे। सोमवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया ने इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानसून से पहले भी सभी चिन्हित जगहों पर जलभराव को रोकने से संबंधित किए जा रहे सभी कार्य पूरे हो जाने चाहिए, ताकि मानसून के दौरान आम जनता को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में भीषण लू की स्थिति बनी हुई है। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच रहा है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश में आज हाई हीट वेव की गंभीर स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि अब भी सिक्किम जैसे कई राज्य हैं जहां पर बारिश होती रहेगी। आपको बता दें, मौसम विभाग ने बंगाल, सिक्किम के लिए अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान बताया है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 3-4 दिनों तक हीट वेव चलने की आशंका भी जताई है। तो हमारे आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।